सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। महबूबा मुफ्ती के बयान के बाद लाल चौक पर तिरंगा लेकर पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता। प्रयागराज में होने वाली आरएसएस कार्यकारिणी मंडल की बैठक रद्द, अब 11 प्रांतों में होगी क्षेत्रीय मीटिंग। बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस के नए मामले 3 महीने में सबसे कम। रोजाना होने वाली मौतों का आंकड़ा भी 500 के नीचे। अब तक देश भर में यह जानलेवा वायरस कुल 1,19,014 लोगों की जान ले चुका है। महबूबा मुफ्ती से नाराजगी के चलते पीडीपी के 3 नेताओं ने दिया पार्टी से इस्तीफा। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का कोरोना टीका बुजुर्गों पर भी हुआ सफल। अब तक सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं मिला, शिवसेना का केंद्र पर निशाना। दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर करता था महिलाओं से छेड़छाड़, हुआ अरेस्ट। भारत अमेरिका के बीच 2+2 बैठक, एस्पर और राजनाथ सिंह के बीच हुई अहम बातचीत। खबर तेलंगाना से। युवक ने प्रेमिका की समाधि पर दी जान, मरने से पहले लिखा, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। एलएसी पर जारी तनाव के बीच आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरू, लिए जा सकते हैं अहम फैसले। भारत का पहला सी प्लेन 31 अक्टूबर को साबरमती रिवर फ्रंट से भरेगा उड़ान। जेपी नड्डा का कहना, विपक्ष ने मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करना शुरू कर दिया। बद्रीनाथ के कपाट 19 नवंबर को होंगे बंद, 4 धाम यात्रा का भी होगा समापन। म्यांमार सेना का ऑपरेशन सनराइज 3 लॉन्च, विद्रोही समूहों पर कसेगी नकेल। बंगला किराया मामले में रमेश निंचक को राहत, अवमानना की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। असम में मजहबी संग्रहालय पर विवाद, सीएम का म्यूजियम बनाने से साफ इनकार। झारखंड कोल ब्लॉक घोटाले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को 3 साल की सजा। अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस पायल घोष की राजनीति में एंट्री। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार कोरोना पॉजिटिव, मुंबई के एक अस्पताल में हुए भर्ती। विजयादशमी के बाद बेहद खतरनाक हुई दिल्ली की हवा, अशोक विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 520 पहुंचा। कुमार मंगलम बिरला की बेटी के साथ यूएस में नस्लभेद, रेस्टोरेंट ने परिवार संग बाहर निकाला। केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी का बड़ा ऐलान, देश के सभी नागरिकों को मुफ्त में मिलेगी कोरोना वैक्सीन। करण जौहर के घर हुई सेलिब्रिटीज की पार्टी में एनसीबी को नहीं मिले ड्रग्स के सबूत। फ्रांस के राष्ट्रपति पर भड़के इमरान खान, लगाया इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने का आरोप। काबुल आत्मघाती हमले में मृतकों की संख्या बढ़कर 30 हुई। स्पेन में कोरोना का प्रकोप जारी, देश में स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित। कारगिल पर नवाज शरीफ का बड़ा बयान, जवानों के पास नहीं थे हथियार, जनरलों ने युद्ध में धकेला। ग्लोबल एक्सपो से पहले दुबई ने किया सुरक्षा के हाईटेक इंतजाम, 1 मिनट में होगी संदिग्ध की पहचान। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में बम विस्फोट, 3 लोगों की मौत। ओबामा का ट्रंप पर हमला, ट्रंप अपने धनी दोस्तों को मदद पहुंचाने के लिए दूसरे कार्यकाल की जुगत में लगे हैं। ताइवान को $1 अरब से अधिक का हथियार देगा अमेरिका। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मार्क जुकरबर्ग को लिखा पत्र, कहा फेसबुक पर बैन करें इस्लामोफोबिया कंटेंट। कमला हैरिस का कहना, चर्च हमेशा मेरे लिए ताकत का स्रोत और चिंतन मनन का स्थान रहा है। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। रामदास अठावले की पार्टी में शामिल हुई पायल घोष, अनुराग कश्यप पर लगाया था यौन शोषण का आरोप। तमिलनाडु के कृषि मंत्री कोरोना वायरस से संक्रमित, लाइफ सपोर्ट पर रखे गए। कुछ लोग एनडीए में सेंध लगाना चाहते हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चिराग पासवान पर साधा निशाना। विजय रूपानी का कहना, गुजरात उपचुनाव के बाद कांग्रेस के कई और नेता पार्टी छोड़ देंगे। प्रियंका गांधी का कहना, कानून व्यवस्था पर केवल कोरी बयानबाजी करती है यूपी सरकार। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। सेंसेक्स में 540 और निफ्टी में 163 अंक की गिरावट, रिलायंस और मेटल स्टॉक्स टूटे। एयरटेल ने रखा क्लाउड कम्युनिकेशन बाजार में कदम, कारोबारों को एयरटेल IQ नाम से देगी सर्विस। कोटक महिंद्रा बैंक का दूसरी तिमाही का मुनाफा 27% बढ़कर 2,184 करोड़ रुपए। मर्सिडीज बेंज ने नवरात्रि दशहरा के दौरान बेची 550 कारें, सबसे ज्यादा दिल्ली NCR में हुई डिलीवरी। इंडसइंड बैंक का खंडन, कोटक महिंद्रा बैंक के साथ विलय के लिए नहीं चल रही बातचीत। मारुति सुजुकी की बलेनो ने किया 8 लाख की बिक्री का आंकड़ा पार, 2015 में हुई थी लॉन्च। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खत्म की वेतन कटौती, कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली बोनस। रिलायंस फ्यूचर सौदे पर लगी रोक, अमेजॉन को मिली अंतरिम राहत। अब बात कर लेते हैं करियर एंड जॉब्स की।
तमिलनाडु मेडिकल कॉलेजों में 1650 और सीटें जोड़ी जाएंगी, पलानीस्वामी का कहना। एएमयू के 41 छात्र बतौर मेडिकल ऑफिसर हुए चयनित। मनीष सिसोदिया का कहना, बिना कोचिंग सरकारी स्कूल के छात्रों ने नीट और जेईई में हासिल की रैंक। जामिया आरसीए के 101 छात्रों ने यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पास की। लखनऊ यूनिवर्सिटी को सिलेट के साथ पहला कॉपीराइट मिला। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। दी कपिल शर्मा शो में कुली नंबर 1 का प्रमोशन करने पहुंचे वरुण धवन और सारा अली खान। 48 साल की उम्र में दोबारा मां बनी मंदिरा बेदी, 4 साल की बच्ची को लिया गोद। रवीना टंडन के जन्मदिन पर फैंस को मिला तोहफा। केजीएफ चैप्टर 2 में रमिका सिंह के रूप में फर्स्ट लुक हुआ रिवील। अपने 2 में फिर एक साथ नजर आएंगे धर्मेंद्र, सनी और बॉबी देओल। टाइगर श्रॉफ के गाने अनबिलीवेबल का एकॉस्टिक वर्जन जल्द होगा रिलीज। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। चोटिल ईशांत के ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए फिट होने की उम्मीद, सामने आई रिपोर्ट। आईपीएल 2020 को लेकर पूर्व चयनकर्ता ने माना, ईशान किशन, संजू और पंत को विकेट कीपिंग पर करना चाहिए फोकस। आईपीएल 2020 को लेकर रबाडा ने माना, अपनी ताकतों पर काम करके वापसी करेगी दिल्ली कैपिटल्स। सुमन देवी का कहना, सीनियर हॉकी टीम में जगह बनाना लक्ष्य। आईपीएल 2020 से बाहर होने वाली पहली टीम बनी धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स।